वाला हमसे में बहुत था, मतलब कि ऐसे उठता था कि मैंने ये करना है वो करना है, और जो वो हालात हैं वो उनको तकलीफ देते थे। बहुत दबंग लिखते थे आप डॉक्टर साहब। आप मुफलिसों की बात करते थे, अगर आपने कसीदे लिखे होते तो आपको लगता है कि आज आप मुख्तलिफ हालात में रहते होते? तो बहुत ज़्यादा कसीदा गोई जो है वो इंसान इस काबिल ही नहीं है कि उसका कोई कसीदा लिखा जाए। जो बड़े वीकनेसेस है इंसान में बेचारे, वो अलामा कहते हैं ना, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना। क्यों कहते हो? बड़े बंदा फरिश्ता होता, क्यों? फरिश्ते का इमोशन नहीं होता। एक रास्ते में अल्लाह ताला ने लगा हुआ बंदे में टेम्पटेशंस है, मुख्तलिफ लालच है, औलाद दे दी, लोग इसको पालो। तो ये एक अजीब व गरीब निज़ाम है, इनकम्प्रिहेंसिबल समझने के। आप जैसे लोग दे दिए, who want to share the experiences कि दुनिया में आना कैसा था और कैसा नहीं था। ये सारी अजीब गोरखदत्ता ही है। लिखने के हवाले से और मीडिया में भी आप रहे, आपकी सबसे अच्छी और सबसे बुरी याद कौन सी? बुरी याद तो उनको रखता ही नहीं। ये भुट्टो साहब की है नो, आप याद करें कितनी आप आंसू निकल आते हैं भुट्टो साहब का जिक्र। मुझे कृष्ण का बहुत सामना करना पड़ा। एक किस्म का मैं बागी था, अब रेबल। राइटर की ख्वाहिश सबसे ज़्यादा होती है कि उसके एक्सपीरियंसेस, उसका जो उसे सीखा है ज़िंदगी से, वो दूसरों के साथ शेयर करे, उसको साथ लेके अकेला ही ना मर जाए। जी। तो मेरा यही था, there's nothing special about that। मैं पाकिस्तान के जाहिल लोगों को ज़्यादा करीब समझता हूँ यूरोप के उन लोगों के या वेस्ट के उन लोगों से जो मुझ जैसे लोगों से शेयर करते हैं अपनी ज़िंदगी को। तो शेयरिंग की है ज़िंदगी का वजह, अगर समझ में आ जाती तो इंसान ये न कहता कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना। कौन सी किताबें, कौन से राइटर्स ने आपको हमेशा इंस्पायर किया, जो आपके बहुत फेवरेट रहे? Not really, I don't remember now, I'm too old। मैं जिंदगी में क्या रशियन राइटिंग से मैंने बहुत पढ़ा रशियन अदब। उनको याद नहीं ना रहता। रशियन होती बेस्ट। मैक्सिम गोर्की को बहुत पढ़ा है, चीखोव को बहुत पढ़ा है, उनकी तो बहुत जबरदस्त। गोर्की के तो जी हाँ, गोर्की की जो ऑटोबायोग्राफी है वो बड़ी जबरदस्त है। उनका जो नॉवल है माँ, वो बहुत जबरदस्त है जी। टॉप मोस्ट। और ऑटोबायोग्राफी बहुत जबरदस्त। गोर्की की भी, टॉलस्टॉय की भी, इन दोनों की मेरा ख्याल है कि ये बहुत क्लासिक। जवाब ही नहीं है। वो चाहे रियलिटी लिखे, फिक्शन लिखे, इंसान से बहुत करीब रहते हैं। उनके हाँ आइडियलिज्म जो है ना, वो वही है इकबाल से कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, नए लिखने वालों को और इन बच्चों को आप क्या पैगाम देंगे, क्या कहना चाहेंगे? मेहनत करो और जो भी रास्ते में आए उसे सीखो। अब लोग सिखों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनके गुरु ने एक उसूल दे दिया था,
जिसे हम सीख कहते हैं, वो दरअसल लफ्ज़ है सीख। कोई लम्हा ना छोड़ो जिसमें आप सीखते नहीं है। बिल्कुल सही। तो अब मेरे बस उनका मजाक उड़ा दिया कि उसके 12 बज गए जी, उसके उसके दुआ काम नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका मैंने बहुत टाइम लिया, बस मैं आपसे मिलना चाहती थी। It's a pleasure to share God's thoughts with the next generation. मुझे नहीं ऐसा कोई तंग होने वाला ऐसा था। और बस मैं आपको बताना चाहती थी कि आप अकेले नहीं हैं, हमने आपको भुलाया नहीं है, हम आपको अभी तक याद रखे हुए हैं। ये अक्सर कहते रहते हैं, भूल गए होंगे लोग। नहीं नहीं, हमने बिल्कुल आपको नहीं भुलाया। मैंने जिस दिन आपकी वीडियो देखी, मैंने उसी दिन फोन किया मिसेस सजाद को कि मैं मिलने आना चाहती हूँ। मेरा तो दिल था कि मैं उसी दिन आ जाती। सही है। तो कल मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि आज तो मैं, और मैं इसीलिए अपने बेटे को भी खास तौर पे लेके आई। बेटी को सीखना चाहिए ना जी, अखलाकियात क्या होती है, जी, अपने आप को संभाल के कैसे रखना है, कैसे रखना है, और किन लोगों को मोहतरम जानना है। दुनिया पैसे की इज्जत करती है, बिल्कुल सही। हम इल्म की इज्जत करते हैं, और हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी इल्म की इज्जत करें। बिल्कुल सही है कि बच्चों को वो एक्सपीरियंस नहीं ना होता।